मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी नाउम्मीदी के ऊपर, मायूसी के ऊपर, कि जब इंसान नाउम्मीद हो जाता है, मायूस हो जाता है, तो वो रूहानी तौर पे मर जाता है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा आगे हम चलें और प्रोब करें और उसके रीज़न को जानने की कोशिश करें कि क्या वजह होती है कि आखिर इंसान नाउम्मीद हो जाता है। एक वजह है सेल्फ़ कंट्रोल, ख़ुद के ऊपर इख्तियार। सेल्फ़ कंट्रोल के ना होने की वजह से हम लोग नाउम्मीद होते हैं और हमसे इनिशिएटिव नहीं लिया जाता, हमसे फ़ैसले नहीं होते, हमसे ना नहीं किया जाता। हम आगे बढ़ के वो नहीं कर सकते जो हमें करना चाहिए, वो नहीं कह सकते जो हमें कहना चाहिए, बिकॉज़ हम होपलेस हो चुके हैं। और होपलेसनेस की एक वजह क्या है कि हमें ये पता है कि यार हमारे अंदर वो डिसिप्लिन नहीं है, वो सेल्फ़ कंट्रोल नहीं है। तो ये मायूसी की वजह बनती है। और जब आप मायूस हैं तो आप स्पिरिचुअली डेड हैं, यू आर गुड फॉर नथिंग। फिर आप सिर्फ सांसें ले रहे हैं और अपना वक्त पूरा कर रहे हैं। अगर हमें अपने ऊपर इख्तियार नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। उस इख्तियार का होना ज़रूरी है और वो इख्तियार को कायम करना ऐसा नहीं है कि हमने अपने साथ एक ऐसी जंग लड़नी है जिस जंग में हमें फ़तह नसीब ना हो। वो जंग हम लड़ते किसके ख़िलाफ़ हैं? वो जंग हम लड़ते हैं अपनी फीलिंग्स के साथ, अपनी इमोशनल साइड के साथ, क्योंकि जो हमारा रेशनल ब्रेन है, लॉजिकल साइड ऑफ आवर ब्रेन, वो चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है। लेकिन जब तक आपकी फीलिंग्स उस लॉजिक को सपोर्ट नहीं करती तब तक हम कुछ नहीं कर पाते, या करते भी हैं तो उसमें साबित कदमी का मुजाहरा नहीं करते। हमें ये लगता है कि हमने अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करना है, उनका गला घोंटना है, उनको मार देना है, तो तब ही हम सेल्फ कंट्रोल पैदा कर सकेंगे। अगर फीलिंग्स को, इमोशंस को सप्रेस करना, उनको दबाना, उनको मारना ही मकसद होता तो वो फिर हमारे अंदर क्यों दी गई है, हमारी फॉर्मेशन का क्यों उसको एक हिस्सा रखा गया है। और ये चीज़ प्रूवन है कि जिन लोगों की सर्जरीज़ हुई, ब्रेन सर्जरीज़ हुई ट्यूमर की वजह से या और रीज़न्स की वजह से, और उनकी फीलिंग्स ख़त्म हो गई उस सर्जरी की वजह से, तो उनको ज़िंदगी के अंदर जो उनका चार्म था वो टोटली ख़त्म हो गया। ना किसी काम को करने में और ना ही किसी खुशी को सेलिब्रेट करने में। यानी उनके अंदर जो एक, हमारे अंदर जो एक सेंसर्स होते हैं जो हमें हमारी ज़िंदगी को गेज करते हैं, जो हमें बताते हैं कि किस चीज़ के ऊपर हमने खुश होना है, क्या हमारी खुशी है, किस चीज़ के साथ हमारी खुशी जुड़ी है, और उस मकसद को पूरा करने के लिए जो फ्यूल है वो हमारे इमोशंस होते हैं। अगर उन इमोशंस को आप ख़त्म कर देंगे तो हमारे अंदर वो एनर्जी कहीं से भी नहीं आएगी। हमारा जो रेशनल माइंड है वो कैलकुलेशंस के लिए, ऑब्जर्वेशंस के लिए, उसके लिए तो वो काम करता है, लेकिन फीलिंग्स के लिए आपका फीलिंग साइड जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इन दोनों पार्ट्स ऑफ द ब्रेन्स की या डायमेंशंस ऑफ द ब्रेन्स की कोऑर्डिनेशन होना आपस में बहुत ज़रूरी है। हमने इनकी कोऑर्डिनेशन के साथ चीज़ों को और मामलात को चलाना है, मैनेज करना है। और हमने ये कोऑर्डिनेशन कैसे पैदा करनी है इमोशनल और रेशनल ब्रेन के दरमियान, वो इस तरीके से करनी है कि हमने रीजनिंग के साथ अपनी फीलिंग्स को मैनेज करना है। बिकॉज आई हैव सीन, ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बात बता रहा हूँ और दूसरे लोगों की तरफ से भी जो ऑब्जर्वेशंस मुझे आई हैं उसमें यही चीज़ है, पीपल लैक सेल्फ कंट्रोल। और सेल्फ कंट्रोल कायम करने के लिए जो स्ट्रेटजी है वो टोटली फ्लॉड है। अगर हम राइट स्ट्रेटजी से जाएंगे तो वो सेल्फ कंट्रोल डेवलप होगा, क्योंकि अगर आप अपनी फीलिंग्स को फॉर सम इन सम वे आप उसको ख़त्म भी कर देते हैं, उन फीलिंग्स को मार भी देते हैं, सो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ डूइंग व्हाट यू वांट टू डू एट द फर्स्ट प्लेस। उसका मकसद क्या है फिर उस सब को करने का? क्योंकि फीलिंग्स ही नहीं होंगी, आप उसको एंजॉय कैसे करेंगे? फीलिंग्स ही नहीं होंगी, आपकी ड्राइविंग फोर्स क्या होगी? सो डिसिप्लिन के साथ फीलिंग्स का होना बहुत ज़रूरी है। ये टुगेदर ये एक बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है विच विल टेक यू फॉरवर्ड। दैट्स हाउ यू डेवलप सेल्फ कंट्रोल।